But as compared to both stock, previous chart was much better. Karur Vysya Bank. ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है आरती जैन का। वो पूछते हैं BHEL के बारे में। BHEL at 282, 813 shares. What can be the target for 1 month? So BHEL again, stock is holding on to the levels. Maybe we can see 300, 310 ka target in maybe not 1 month. 1 month would be very less period to predict anything. But yeah, I can say within a 2 months that level is possible. ओके, प्रीतम सिंह जी का सवाल है। वो पूछते हैं विद्या वायर्स के बारे में। विद्या वायर्स है उनके पास, इफ यू ट्रैक द स्टॉक, एट 52 रुपीज एंड किशन मोल्डिंग एट 71 रुपीज। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या बेचना है या फिर होल्ड करके रखना है? So Vidya Wires again a new IPO stock है, कुछ डेटा नहीं होता है। फंडामेंटली आई नेवर ट्रैक दिस स्टॉक। सो IPO स्टॉक में मेरा एक थियरी ऑलवेज रहता है दैट लिस्टिंग डे का जो लो बना है, सो इनफैक्ट इफ वी सी अ लिस्टिंग डे लो वाज 50, उसके बाद एक 48.5 का लो बना। सो ये स्टॉक अगर इन्हें होल्ड करना है 48.5 हार्ड स्टॉप लॉस के साथ ही कैन होल्ड। बट अगर 48.5 लेवल टूटता है देन स्टॉक में काफी नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो हमने देखा रिसेंट लिस्टेड काफी, जैसे जेम एरोमेटिक्स 400 वाला स्टॉक इवन 150 तक जा ट्रेड किया था। सो एनी न्यू आईपीओ अगर वो लिस्टिंग डे का लो तोड़ता है मींस डेफिनेटली पीपल आर स्टक देयर। सो उन स्टॉक का चलना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट स्टॉक वाज किशन नेक्स्ट होल्डिंग। स्टॉक वाज किशन मोल्डिंग्स। Frankly, I've heard this name for the first time. Kishan Mold. How? Molding. Because I'm not finding that stock. चलिए ठीक है, टिकट कुछ और होगा या हाँ, अगले स्टॉक पर चलते हैं। और अगला स्टॉक जो है, अगला सवाल जो है वो दीपक जी का है। वो पूछते हैं एरिस इंफ्रा के बारे में। ARIS इंफ्रा सॉल्यूशंस 350 shares at 145, Apex Frozen Foods 150 shares at 250, and Infosys I think 30 number of shares at 1,550 rupees. तो क्या करना चाहिए इसमें? एरिस इंफ्रा और हाँ, ARIS, एरिस इंफ्रा। I'm not finding the ticker. Let's go to Apex Frozen. I'll just look for the code here. So Apex Frozen काफी volatile stock है। इनफैक्ट ये स्टॉक भी स्टक इन द रेंज सिंस 2019। सो 195 से लेके 340 की रेंज में स्टक है। रिसेंटली यहाँ पे एक रैली स्टार्ट हुआ है डेफिनेटली। सो विथ 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। या बट क्वाइट वोलेटाइल स्टॉक। सो इफ यू आर बाइंग क्लोज टू बॉटम तो इसमें पैसे बना सकते हो, अदरवाइज ब्रेकआउट पे इसमें काफी डिफिकल्ट है पैसे बनाना। ओके, द अदर स्टॉक इज इन्फोसिस। 1550 पे इनकी खरीद है, क्या करना है? सो इन्फोसिस यस, यहाँ से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स में रिसेंटली हमने देखा दैट काफी रिकवरी अच्छी आ चुकी है। दैट वाज डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग रिकवरी। बट व्हाट आई सी हियर इज जो नेस्डेक टू आईटी का रेशियो है दैट इज एट लाइफ लो। एंड इनफैक्ट ये 2020 के लो पे आ चुका है। सो यहाँ से आईटी सेक्टर में अच्छा व्यू बन रहा है डेफिनेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो यस, इन्फी रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी आया है 1640 का। सो आई थिंक ओल्ड लेवल्स माइट बी सीन सून। ओके, आरती का सवाल है। वो पूछती हैं सिप्ला के बारे में। उनके पास सिप्ला उन्होंने 1 साल पहले खरीदा था, 1550 के भाव पे खरीदा था। अब मैं क्या करूं? होल्ड करूं या बेच के निकल जाऊं? मैनकाइंड फार्मा ले लूं प्रेजेंट लेवल पे या नहीं? तो दो स्टॉक, सिप्ला एंड मैनकाइंड। सिप्ला की अगर बात करें, सिप्ला आफ्टर गुड मूव इट्स स्टक इन द रेंज। So Cipla is not performing since we can say in fact April 2024. But yeah, चार्ट काफी हायर लेवल पे है, करेक्शन यहाँ पे नहीं आया है। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर एज सच इज लाइक वेरी वेरी सिलेक्टिव। कुछ स्टॉक्स ही परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी ऑल सारे स्टॉक्स आर इन स्पाइट ऑफ फार्मा सेक्टर बीइंग परफॉर्मिंग गुड। सेक्टर काफी स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे एक्टिविटी हो चुका है। तो सिप्ला आई एम नॉट फाइंडिंग एनी क्लियर ट्रेंड।
तो मैं एडवाइस नहीं दे पाऊंगा ये स्टॉक पे. मैनकाइंड फार्मा आई वुड से अवॉइड, बिकॉज Okay. स्टॉक में रिसेंटली एक ब्रेकडाउन आया है. हम्म. सो यस, ये स्टॉक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. हम्म. अगला सवाल ले लेते हैं. यमीन अहमद का सवाल है, रियाद से हमें लिखते हैं. आई हैव 2000 MMTC shares at 49 rupees each. Can I wait further? और also PCBL, Philip Carbon, 400 shares at 462. Can I average it out? दो है कंपनीज, PCBL एंड MMTC. या सो एमएमटीसी की अगर बात करें, दिस इज वेरी वोलेटाइल स्टॉक. रिसेंटली एक बड़े मूव के बाद, सो वी हैव सीन ऑलमोस्ट 140 130 तक का लेवल टेस्ट किया था. नाउ इट्स बैक टू 54 लेवल. सो हिस्टोरिकली वी हैव सीन ये लेवल से अच्छा बाउंस आता है. सो विथ अ 45 एज रीथिंकिंग पॉइंट, ये स्टॉक यहाँ से एक रिकवरी मोड में लग रहा है. सो एमएमटीसी वी कैन होल्ड. ओके. सेकंड इज फिलिप कार्बन. यस. What is the ticker? PCBL. PCB. Philips Carbon trend is not very good. ओके. Recently यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है 350 लेवल का. सो ये मे बी पॉसिबल है. 240 वुड बी गुड लेवल टू एट दिस. 240 टू 250 रेंज आ सकता है फिलिप कार्बन में. ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं. विजय जी का सवाल है, दो स्टॉक्स पे है. एक है एथर एनर्जी, 676 की परचेज है. दूसरा है IRFC, बट 150 की परचेज है. दोनों में क्या करना चाहिए? एथर एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग चार्ट, ये होल्ड करना चाहिए. और रिसेंटली आई कैन सी 720 725 अगेन एक ब्रेकआउट लेवल है. सो यहाँ पर ये स्टॉक ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया. काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है. सो आई थिंक हायर लेवल्स आर डेफिनेटली कमिंग. सो ये होल्ड करना चाहिए. एंड व्हाट वाज द सेकंड स्टॉक? IRFC at 150. 150. IRFC we can hold because I think recently सारे जो PSU stocks है वहां पे एक रिकवरी आना स्टार्ट हुआ है. So in fact this stock has not performed since long, making a triangle pattern जिसका ब्रेकआउट होगा above 128 to 130 level. So maybe at that level he can do some pyramid with stop loss. So definitely 160 180 का टारगेट पॉसिबल है, but it will take might 6 to 8 months. ओके. शिवराम शेट्टी जी का सवाल है, वो पूछते हैं तीन स्टॉक्स के बारे में. एक है 5 पैसा, दूसरा है बंधन बैंक और तीसरा है हैप्पीएस्ट माइंड. ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स आर डाउन 45%. व्हाट टू डू? रिकवरी के चांसेस है या नहीं सर? एंड 2 से 3 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? बंधन बैंक, 5 पैसा एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स, व्हाट टू डू? सो 5paisa.com, यस, बिकॉज कैपिटल मार्केट सेक्टर में सारे स्टॉक अगर देखें हम, ब्रोकिंग स्टॉक काफी सब में अच्छा करेक्शन आ चुका है. इनफैक्ट ये स्टॉक एक सपोर्ट लेवल पे है. 300 इज अ गुड सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक, बट ओनली इशू इज बिलो 200 पीरियड मूविंग एवरेज. सो इफ क्विकली कैप्चर्स 370 लेवल, सो यहाँ से एक अच्छा रिकवरी बन सकता है. एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट होगा 370 लेवल के ऊपर. सेकंड इज बंधन बैंक. इट हैज डन नथिंग It एक्चुअली. has done nothing actually, and issue with these kind of stocks, they stay in the portfolio, occupy your या. mind space. आपको यस. mentally drain करेंगे ये stock. या. So ये सारे stocks में, because जब आपके पास अच्छे stocks है in banking, specifically stocks like Fed Bank, they performing so good. Why to go for these kind of like IndusInd Bank or Bandhan Bank just with the hope of recovery? So I'll say this stock is strictly avoid. एंड इनफैक्ट ये स्टॉक में कुछ मुझे तो रिसेंटली कुछ नहीं दिख रहा दैट ये कुछ परफॉर्म करे बेटर. सो दिस स्ट्रिक्टली अवॉइड स्टॉक. एंड द थर्ड स्टॉक इज हैप्पीएस्ट माइंड. इसमें भी बड़ी शार्प करेक्शन देखने को मिली है, आप क्या करना है? सो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक, या इट्स क्लियरली इन सेल मोड. इनफैक्ट अगर इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखे, लास्ट कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी में काफी वाई काफी अच्छा ड्रॉप देखने मिला है.
एंड दैट्स मे बी द रीजन दैट ये स्टॉक इतना करेक्ट हुआ है. इट्स कमिंग बैक टू इट्स लिस्टिंग प्राइस. सो 400 मे बी पॉसिबल है, 400 टू 350 के बीच एक सपोर्ट मिले. Otherwise, at this level, this stock is not strictly avoid here. So, yeah. ओके, यमीन अहमद जो है ये हमें रियाद से लिखते हैं और अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराते हैं, और अब पिछले 3-4 प्रोग्राम में उन्होंने अपने सारे स्टॉक्स जो है वो 5-5 करके रिव्यू करवाते हैं. उनके पास 21 निफ्टी शेयर्स है जो Okay. अपने पोर्टफोलियो में है. तो आज जो 5 रिव्यू करा रहे हैं वो है HUL. 100 शेयर है उनके पास, 2136 के भाव पे लिए है. टाटा कंज्यूमर 55 शेयर्स एट 840. ONGC 200 शेयर्स एट 58. Wipro 150 shares at 141, Coal India at 176, 200 shares, and NTPC at 225. I mean, the quality of stocks, उसके बारे में तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं. Yes. They are all large caps. But आप इन्हें कैसे रिव्यू करेंगे? अगर आप ये पोर्टफोलियो, तो कैसा लगता है आपको? सबको रिटेन करना चाहिए या फिर कुछ किसी में से निकल जाना चाहिए? सो इनफैक्ट अगर HUL देखे, डेफिनेटली स्टॉक की क्वालिटी में कोई इशू नहीं है. रिसेंटली GST कट के बाद भी ये सेक्टर में कुछ परफॉर्मेंस नहीं आया है. सो इनफैक्ट मैं एडवाइस करूंगा, अब मार्केट में इतने करेक्शन के बाद ही शुड लुक एट सम मे बी हाई रिस्क स्टॉक्स. कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी रिव्यू करने चाहिए, और इवन कुछ क्वालिटी अच्छे जो परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे स्टॉक ऐड करने चाहिए. बिकॉज लिवर इज इन रेंज सिंस 2000 to 2500, सिंस आई कैन से 2020. बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है. इनफैक्ट सेक्टर इज ऑल्सो इन सेल लिस्ट करंटली. सो लिवर इज नॉट अ गुड स्टॉक करंटली. सेकंड इज ONGC, टाटा कंज्यूमर. Tata Consumer, yes, ये स्टॉक एटलीस्ट स्टॉक हैज परफॉर्म्ड इन पास्ट सम इयर्स, कमिंग बैक टू इट्स ऑल टाइम हाई जो 24 में टेस्ट किया था 1230 लेवल. तो यस, ये स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए. विच वाज द अदर स्टॉक्स? ONGC at 58 rupees. I mean, again, he is in profit. Yeah, again, even this stock is really good. After that stellar rally, थोड़ा करेक्शन देखने मिल रहा है स्टॉक में, बट या करंटली इट्स एट ट्रेंड लाइन सपोर्ट. सो मैं इन्हें रेकमेंड करूंगा, ये स्टॉक एटलीस्ट 218 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए. एंड कोल इंडिया, कल हमने एक अच्छा मूव देखा था इन NTPC. बोथ ऑफ द शेयर्स, आई थिंक दे हैव नॉट डन सो वेल लेटली, बट यस, they are dividend paying companies and PSUs. So definitely Coal India, again here, अगर